स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस में। आज की टॉपिक है किरचॉफ करंट लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। किरचॉफ्स लॉ, इसमें दो लॉ होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम KCL एंड KVL भी कहते हैं। किरचॉफ करंट लॉ नोड पे अप्लाई होता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप पे अप्लाई होता है। KCL एंड KVL को डिटेल में जानने से पहले हम नोड एंड लूप के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। नोड होता है किसी सर्किट एलिमेंट का वो पॉइंट जहाँ पे दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जुड़े होते हैं। जैसे कि ये एक सर्किट हम ले लेते हैं, इसमें ये पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट देखते हैं और एक ये पॉइंट देखते हैं। ठीक, इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स एक जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो ये एक नोड कहलाएगा। वैसे ही इस पॉइंट पे तीन रेजिस्टर R1, R2 एंड R3 जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक नोड होगा। और इस पॉइंट पे एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक नोड होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नोड क्या होता है। नोड किसी सर्किट का वो पॉइंट होता है जिससे दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जुड़े होते हैं। अब आते हैं KVL पे। KVL अप्लाई होता है लूप पे। लूप होता है सर्किट का वो पाथ जो क्लोज्ड हो। जैसे कि इस सर्किट में हम देखते हैं ये एक क्लोज्ड पाथ है, तो ये एक लूप हो गया। ये एक क्लोज्ड पाथ है, तो ये एक लूप हो गया। और ये भी एक क्लोज्ड पाथ है, तो ये भी एक लूप हो गया। तो इस सर्किट में तीन क्लोज्ड पाथ है, मतलब कि तीन लूप है और तीन नोड है। नोड ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। किरचॉफ करंट लॉ, इसी को KCL भी बोलते हैं। It states that in a circuit, algebraic sum of all the current meeting at a point or a node is equal to 0। यहाँ पे एक टर्म है algebraic sum। algebraic sum का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी को उसके साइन के साथ लिखना। साइन हो या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव होगा। तो KCL क्या कहता है, इन ए सर्किट algebraic sum of all the current meeting at a point और node is equal to 0। all the current में क्या होगा, जैसे कि हम एक यहाँ पे फिगर लेते हैं, ये एक सर्किट का पोर्शन है, यहाँ पे टोटल 6 करंट है। तो यहाँ पे कुछ करंट है जो इस पॉइंट पे इंटर कर रही है, I1, I2 और I6 इस पॉइंट पे इंटर कर रही है, जबकि I3, I4 और I5 जो है वो इस पॉइंट से निकल रही है। ठीक, तो यहाँ पे दो तरह का टोटल करंट हुआ। एक करंट तो है जो इंटर कर रही है और दूसरा करंट है जो एग्जिट कर रही है। तो जो करंट इंटर कर रही है उसके साइन को हम अगर पॉजिटिव लेते हैं, तो जो करंट एग्जिट कर रही है उसके साइन को निगेटिव लेंगे। ठीक, अगर जो करंट इंटर कर रही है उसके साइन को निगेटिव लेते हैं तो एग्जिट करने वाले करंट के साइन को पॉजिटिव लेंगे। मतलब इंटर करने वाली करंट और एग्जिट करने वाले करंट के साइन में डिफरेंस होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, या फिर अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव। ठीक, तो अगर हम इसके अलजेब्रिक यहाँ पे जो भी करंट है उसके अलजेब्रिक सम को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटर करने वाली करंट क्या है, I1, I2 और I6। तो तीनों के साथ प्लस साइन को लिखते हैं, प्लस I1 प्लस I2 प्लस I6 माइनस I3, क्योंकि I3 जो है वो बाहर निकल रही है, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये इसका एल्जेब्रिक सम हो गया। इसे ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। अब ये तीनों करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I6 क्या हो गया, जो भी करंट इंटर कर रही है वो, और I3, I4, I5 क्या हो गया, जो भी करंट एग्जिट कर रही है वो। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी नोड पे टोटल करंट इंटरिंग इज इक्वल टू टोटल करंट लिविंग द नोड। किसी भी
सर्किट के किसी पॉइंट पे जितना करंट इंटर करेगी सेम उतना ही करंट बाहर भी निकलेगी। अगर 3 एम्पियर करंट किसी पॉइंट पे इंटर कर रही है तो 3 एम्पियर करंट ही बाहर भी निकलेगी। ओके, हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक सर्किट का पोर्शन है जिस पे एक पॉइंट पे 3 रजिस्टर जुड़ी हुई है। एक रजिस्टर से 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, एक रजिस्टर से 1 एम्पियर की, और एक रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केसीएल को अप्लाई करेंगे। केसीएल क्या कहता है, टोटल करंट इंटरिंग इक्वल्स टू टोटल करंट आउट। तो यहाँ पे इंटर का कौन कौन सा करंट कर रहा है, 3 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है और 1 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है। तो हम केसीएल से लिख सकते हैं 1 + 3 इक्वल्स टू आई, क्योंकि आई करंट निकल रहा है और इंटर कौन कौन सा करंट कर रहा है, 3 एम्पियर एंड 1 एम्पियर का। तो आई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 एम्पियर। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या देखते हैं कि किसी सर्किट का पोर्शन है, यहाँ से करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी करंट 1 एम्पियर का निकल रहा है, और इस ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करना है आई। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या होता है, टोटल करंट इंटर इक्वल्स टू टोटल करंट आउट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 एम्पियर का करंट सर्किट में इंटर कर रहा है और यहाँ से 1 एम्पियर का करंट निकल भी रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब यहाँ आई का इक्वल्स टू 0 होगा, आई इक्वल्स टू 0 होगा, तब जाके केसीएल सेटिस्फाइड होगा। टोटल करंट इंटर इक्वल्स टू टोटल करंट आउट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक सर्किट का पोर्शन दिए हुए है, इसमें करंट I1 फाइंड आउट करना है, करंट I2 फाइंड आउट करना है एंड करंट I3 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक नोड पे केसीएल को अप्लाई करेंगे। इस नोड पे देखते हैं, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है। इसका मतलब कि केसीएल को सेटिस्फाइड होने के लिए 2 एम्पियर इक्वल्स टू 1 + I1। ठीक, जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट आउट होगा। इंटर कर रहा है 2 एम्पियर करंट, आउट हो रहा है 1 एम्पियर एंड I1। तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 - 1 बराबर 1 एम्पियर। ओके, अब जब I1 1 एम्पियर आ गया तो I2 क्या होगा, I2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट इस ब्रांच से इंटर कर रहा है और I1 इंटर कर रहा है यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं 2 + I1 बराबर 2 + 1 बराबर 3 एम्पियर। ओके, अब हमें I3 निकालना है। I3 इक्वल्स टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू केसीएल I3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 ये करंट प्लस I2 + 1 इक्वल्स टू I3 अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I2 आया यहाँ पे 3 एम्पियर + 1 बराबर 4 एम्पियर आंसर। ओके, केसीएल क्या कहता है, किसी सर्किट के किसी पॉइंट पे या फिर नोड पे टोटल करंट इंटरिंग इक्वल्स टू टोटल करंट आउट, या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें करंट आई को कैलकुलेट करना है। ये एक पॉइंट है जिस पे 5 करंट मीट कर रही है। ठीक, तो करंट आई को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे केसीएल लगाना होगा। ओके, केसीएल क्या कहता है कि टोटल करंट एंटरिंग इक्वल्स टू टोटल करंट आउट। जितना किसी पॉइंट पे, सर्किट के किसी पॉइंट पे जितना करंट उस पॉइंट पे इंटर करेगा उतना ही करंट वहाँ से निकलेगी भी। तो यहाँ इंटर करने वाली करंट कौन कौन सी है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 + 3 + 1 इक्वल्स टू, निकलने वाली करंट कौन कौन सी है, 4 एम्पियर और आई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + I। ओके, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 3 1 इक्वल्स टू 6
-4 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक, केसीएल को अप्लाई करते समय बस ये ध्यान रखना है कि जो साइन होगा करंट का वो अपोजिट होगा इंटर करने वाली करंट के लिए और आउट करने वाली करंट के लिए, आउट ऑफ करंट होने वाली करंट के लिए। मतलब जो करंट इंटर करेगी उसके साइन को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो जो करंट उस पॉइंट से निकलेगी उसके साइन को हम नेगेटिव लेंगे। और उसी से हम एक स्टेप आगे देखते हैं तो उसी से ये आता है कि जितना भी करंट सर्किट में इंटर करती है किसी पॉइंट पे उतना करंट निकलती भी है। किरचॉफ करंट लॉ से केसीएल से हम लोग क्या देखे थे, किसी सर्किट के किसी पॉइंट पे टोटल करंट एंटरिंग इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग आउट द नोड। जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट लीव भी करेगी। इस डायग्राम से, जो फर्स्ट में डायग्राम मैंने बताया था, टोटल 6 ब्रांच है। I1 इंटर कर रही है, I2 इंटर कर रही है एंड I6 इंटर कर रही है, I3 निकल रही है इस पॉइंट से, I4 भी निकल रही है और I5 भी निकल रही है। ठीक, तो इसका अलजेब्रिक सम से ये आ गया। ठीक, अब इसे हम क्या करते हैं कि अगर हम दोनों साइड टाइम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक, तो I इंटू टी क्या होता है, करंट इंटू टाइम बराबर चार्ज। मतलब कि चार्ज बराबर क्या होता है, नहीं, करंट बराबर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जिस रेट से सर्किट में फ्लो करती है वही कहलाती है करंट। ठीक, तो हम लिख सकते हैं I इंटू टी इक्वल्स टू क्यू। ठीक, तो T इंटू I1 को हम लिख सकते हैं Q1, T इंटू I2 इक्वल्स टू हम Q2 लिख सकते हैं, T इंटू I6 इक्वल्स टू Q6। उसी तरह T इंटू I3 इक्वल्स टू Q3, T इंटू I4 Q4, T इंटू I5 Q5। इसका मतलब कि किसी सर्किट के किसी पॉइंट पे जितना चार्ज इंटर कर रही है उतना ही चार्ज वहाँ से निकल भी रही है, जो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज कंजर्व है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि केसीएल जो है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो केसीएल में हमने क्या देखा, केसीएल का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि किसी सर्किट के किसी पॉइंट पे टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट है कि इसका मतलब ये होगा कि किसी सर्किट के किसी पॉइंट पे टोटल करंट एंटरिंग एट द नोड इक्वल्स टू टोटल करंट आउट ऑफ द नोड। उस नोड पे जितना करंट इंटर करेगी उतना ही करंट वहाँ से निकलेगी भी। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि केसीएल जो है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल। इसमें हम देखेंगे केवीएल होता क्या है, इसे हम सर्किट में अप्लाई कैसे करते हैं, प्लस इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी भी केवीएल को अप्लाई करने में सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको करना है बस एक छोटा सा काम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही अगर आपको इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई डाउट या क्वेरी रह गई है तो वो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।